दुनिया में खबरों के जरिए एक भ्रम, एक डर फैलाने की कोशिश में बीबीसी हमेशा लगा हुआ है। और आज बीबीसी के इसी प्रोपेगेंडा को हम आपके सामने एक्सपोज करने वाले हैं। भारत और पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी ने निष्पक्ष पत्रकारिता का जो ढोल पीटा था, वो ढोल अंदर से कितना खोखला है, इसकी पोल आज हम खोलेंगे। शनिवार को बीबीसी ने अपने एक स्पोर्ट्स एंकर गैरी लिनेकर को ऑफ एयर कर दिया। इसके बाद बीबीसी का पॉपुलर फुटबॉल शो मैच ऑफ द डे पहली बार बिना एंकर और एक्सपर्ट के टेलीकास्ट किया गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीबीसी के स्पोर्ट्स एंकर गैरी लाइनकर ने ब्रिटिश सरकार की नई माइग्रेशन पॉलिसी की आलोचना कर दी थी। गैरी लिनेकर ने नई माइग्रेशन पॉलिसी को गलत बताते हुए इसकी तुलना 1930 के जर्मनी में हिटलर के शासन की नीतियों से कर दी थी। और गैरी ने ट्विटर पर पॉलिसी को लॉन्च करते हुए ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी सुएला बेवरमैन की भाषा की तुलना नाजी जर्मनी से की थी। बस यही बात बीबीसी को चुभ गई। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका कोई पत्रकार ब्रिटिश सरकार की किसी पॉलिसी की आलोचना कैसे कर सकता है। और फिर बीबीसी ने एंकर गैरी लिनेकर को यह कहते हुए सस्पेंड कर दिया कि उन्होंने बीबीसी के सोशल मीडिया गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। अब बीबीसी के डबल स्टैंडर्ड्स को देखिए। भारत की छवि बिगाड़ने वाली डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन को अभिव्यक्ति की आजादी, निष्पक्ष रिपोर्टिंग, पत्रकारिता का सिद्धांत और खुद को विश्वसनीय और स्वतंत्र मीडिया संगठन की उपाधि देने वाला बीबीसी अपने एक एंकर को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर देता है क्योंकि उसने ब्रिटिश सरकार की नई माइग्रेशन पॉलिसी की आलोचना कर दी। यह बीबीसी है। ऐसा करके बीबीसी ने असल में अपनी पक्षपातपूर्ण पॉलिसी का ढिंढोरा ही पीटा है। बीबीसी की पॉलिसी के मुताबिक ब्रिटिश सरकार की किसी पॉलिसी की आलोचना करना अभिव्यक्ति की आजादी की कैटेगरी में नहीं आता। अगर उसका कोई पत्रकार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ लिख दे तो यह निष्पक्ष रिपोर्टिंग की कैटेगरी में नहीं आता। ब्रिटिश सरकार की शान में गुस्ताखी करना बीबीसी की पत्रकारिता के सिद्धांत के खिलाफ है। और अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखने वाले एंकर को सस्पेंड करना बीबीसी का अधिकार है क्योंकि वो स्वतंत्र मीडिया संस्थान है, तो यह है बीबीसी की पत्रकारिता का स्टैंडर्ड, जो इतना डाउन हो चुका है कि उसे ब्रिटिश सरकार की किसी पॉलिसी की आलोचना करना तक बर्दाश्त नहीं होता है। The BBC is not acting impartially by caving in to Tory MPs who are complaining about Gary Lineker. They've got this one badly wrong and now they're very, very exposed, as is the government, because at the heart of this is the government's failure on the asylum system. And rather than take responsibility for the mess they've made, the government is casting around to blame anybody else, Gary Lineker. Well, this feels like a complete mess, and it feels and looks to me like the BBC is capitulating to a Tory-inspired cancel campaign of a presenter whose opinions expressed not on the BBC they just don't like. भारत में निष्पक्ष पत्रकारिता का ज्ञान देने वाले बीबीसी की सच्चाई अभी तो हम आपके सामने रख ही रहे हैं, लेकिन ये सोचिए कि किस तरह से वो देश में प्रोपेगेंडा फैलाने की नीति पर काम करता है और उनको कुछ सुर भी मिल जाते हैं। विपक्ष में बैठे लोग इनके सुर में सुर मिलाते हैं। ब्रिटेन सरकार की नई माइग्रेशन पॉलिसी की आलोचना करने पर अपने एंकर को ही सस्पेंड करके बीबीसी ने सोचा कि अगर सरदार खुश होगा तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सरदार यानी कि ब्रिटेन की सरकार ने बीबीसी की पीठ थपथपाने के बजाय उसकी पक्षपातपूर्ण हरकत से किनारा कर लिया। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने इसे बीबीसी का पर्सनल मैटर बता दिया तो बीबीसी को धक्का जरूर लगा होगा। और इसके बाद तो हर तरफ बीबीसी की थू-थू होने लगी। सोशल मीडिया पर बीबीसी को उसके इस पक्षपातपूर्ण रवैये का आईना दिखाया गया। उस पर ब्रिटिश सरकार का पिट्ठू होने का लांछन लगाया गया। एंकर गैरी लिनेकर को सस्पेंड करने के बाद जब तमाम एक्सपर्ट्स ने बीबीसी के शो में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया तो उसके बाद शायद बीबीसी को भी इस बात का एहसास होने लगा। ब्रिटेन के विपक्षी नेताओं ने बीबीसी को लताड़ लगानी शुरू कर दी। लोगों ने बीबीसी के फैसले पर अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस छेड़ दी और कई बड़ी हस्तियां बीबीसी के विरोध में सामने आ गई। तो बीबीसी को जवाब देना अब उसके लिए भारी पड़ गया। बीबीसी ने बयान जारी करके सफाई दी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी को खुद सामने आना पड़ा।
questioning his impartiality, but there are lots of people who are questioning yours. They are saying that you buckled under pressure from the UK government, the Conservative Party, of which you were once a member, an official, and the right-wing press to take action against Gary Lineker. Is that true? Is it the UK government, the right-wing press, all of that made it different for you this time? This absolutely not. Anyone who knows me, by the way, knows that we are in the BBC and myself are absolutely driven by a passion for impartiality, not left, right or pandering to a particular party. To say, I support your migrant policy, I back it, it's brilliant. He would be taking an opinion. Would you have removed him from the air? If he had supported I'm not going to go through. But it's a valid I'm not going to go through all the hypotheticals of the past. What I'm going to. But it's a valid what I would say very clearly is we deal with these things on an ongoing basis. निष्पक्ष पत्रकारिता का दम भरने वाली बीबीसी की विश्वसनीयता कितनी है, इस घटना ने बता दिया है। वो जो पूरी दुनिया में खुद को निष्पक्ष पत्रकारिता का संरक्षक बताता है और किसी सरकार के दबाव में ना आने की झूठी शान दिखाता फिरता है, वो सब मिट्टी में मिल गई। लेकिन जिस एंकर लिनेकर को बीबीसी ने नौकरी से निकाला था, वो अपने बयान पर कायम रहे और सस्पेंड होने के बाद बड़े बेफिक्र भी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटेन की नई माइग्रेशन पॉलिसी की आलोचना करना उनके अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार था और उन्होंने अपनी राय से मुकरने से भी इनकार कर दिया। I do my shopping, so would you mind letting me do it on my own? Just to the end of the road, if that's all right, Gary. Okay. Have you spoken to the BBC yet, Gary? Gary, just give us a Is this the end of your presenting career, Mr. Lineker? You'll get run over, be careful. Have you come to any sort of agreement with the BBC yet, Mr. Lineker? Can't say anything at the moment, sorry. Have you had any discussions with them overnight and things like that? I just said I can't say anything at the moment. एंकर लिनेकर जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन बीबीसी ने जो किया है उसे लोगों ने बीबीसी का पागलपन करार दे दिया और कहा जाने लगा कि ब्रिटेन अब एक ऐसा देश बन गया है जहां एक राय रखने के लिए लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। इतनी छीछा लेदर करवाने के बाद आखिरकार बीबीसी को झुकना पड़ा और एंकर लिनेकर को दोबारा नौकरी पर रखना पड़ गया, जो इस शनिवार से दोबारा अपने शो को होस्ट भी करेंगे। लेकिन अब तस्वीर तो ऐसी है जिसमें मामला निपट गया है, लेकिन बीबीसी की निष्पक्षता पर जो दाग लगा है वो महंगे से महंगे वॉशिंग पाउडर से भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ब्रिटेन की जिस नई माइग्रेशन पॉलिसी की आलोचना संयुक्त राष्ट्र तक कर चुका है, उसकी आलोचना करने पर बीबीसी ने अपने ही एंकर को नौकरी से निकाल दिया। तो आखिर ऐसा क्या है इस माइग्रेशन पॉलिसी में जिसकी आलोचना बीबीसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है? तो ये हम आपको बताते हैं। ब्रिटेन की नई माइग्रेशन पॉलिसी के मुताबिक ब्रिटेन में अवैध रूप से घुसने वाले शरणार्थियों को ब्रिटेन पूर्वी अफ्रीका के देश रवांडा भेजेगी। आसान शब्दों में कहें तो ब्रिटेन ने अवैध शरणार्थियों को अपने देश में शरण देने की बजाय जबरदस्ती तीसरे देश भेजने की पूरी प्लानिंग की है। इसके लिए नई माइग्रेशन पॉलिसी के तहत ब्रिटेन सरकार ने रवांडा के साथ 120 मिलियन पाउंड का समझौता किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एजेंसी यानी कि UNHCR ने भी ब्रिटेन और रवांडा के बीच हुए इस समझौते पर चिंता जाहिर की है। ब्रिटेन की नई माइग्रेशन पॉलिसी की आलोचना का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अब सवाल यह है कि शरण लेने के लिए ब्रिटेन के अंदर घुसने वालों को किसी अन्य देश कैसे भेजा जा सकता है? शरणार्थियों को उनके अधिकारों की सुरक्षा के बिना किसी दूसरे देश में कैसे भेजा जा सकता है? UNHCR के मुताबिक ऐसा करना शरणार्थियों के मानवाधिकारों का हनन है और ऐसा करके ब्रिटेन सरकार शरणार्थियों की मदद की बजाय उनको सजा देने का रास्ता चुन रही है, और वो भी तब जब ब्रिटेन 1951 की संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि का साइन करने वाला देश है, जिसमें यह माना गया कि शरणार्थियों को शरण पाने के लिए किसी देश में अनियमित रूप में प्रवेश करना पड़ सकता है। यानी ब्रिटेन अपने यहां आने वाले शरणार्थियों को सजा के तौर पर रवांडा भेजने की पॉलिसी बनाकर खुद ही शरणार्थी संधि का उल्लंघन कर रहा है। तो खुद सोचिए, जो पॉलिसी अपने आप में इतनी विवादास्पद है, लेकिन इस पक्षपूर्ण माइग्रेशन को लागू करने वक्त ब्रिटेन के गृह मंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और शरणार्थियों को धमकाने वाली लैंग्वेज में पॉलिसी का ऐलान किया, वो बीबीसी के एंकर को जितना चुभा
किसी भी संवेदनशील इंसान को उतना ही चुभेगा। Last year, over 45,000 people made the unsafe, unnecessary and illegal journey across the Channel. Our asylum system has been overwhelmed. We're now spending almost £7 million a day on hotels. Stopping the boats is one of the 5 promises the Prime Minister has made to the British people, and it's my top priority. That's why today I'm announcing a new illegal migration bill to do exactly that. The Prime Minister and I have been working flat out for months to bring this legislation to Parliament. This bill will mean that if you come here illegally, you will not be able to stay. You will be detained and removed to your home country if safe, or a safe third country like Rwanda. We are committed to helping those in need, like the hundreds of thousands of people we have supported from Ukraine, Afghanistan and Hong Kong in recent years. But it's not fair that people who travel through a string of safe countries and then come to the UK illegally can jump the queue and game our system. This bill will bring an end to that. Enough is enough. We must stop the boats. आपने ब्रिटेन की गृह मंत्री की भाषा सुनी। शरणार्थियों को चेतावनी देने के बजाय वो सीधे सीधे धमकी दे रही है कि अगर कोई शरणार्थी इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन में आया तो उसे रवांडा भेज दिया जाएगा। इसी भाषा की आलोचना बीबीसी के एंकर लिनेकर ने की थी, जो बीबीसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये वो बीबीसी है जो खुद को स्वतंत्र मीडिया संस्थान बताता है, लेकिन ब्रिटिश सरकार की चरण वंदना में हद पार कर जाता है और भारत के खिलाफ मनगढ़ंत तथ्यों का दुष्प्रचार करने को पत्रकारिता का सिद्धांत बताता है। लेकिन जब उसके डबल स्टैंडर्ड की पोल खुल जाती है तो सॉरी करने लग जाता है और फिर अपनी पक्षपाती रिपोर्टिंग के सिद्धांत पर उतर जाता है। बीबीसी की यह आदत उतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद बीबीसी, जिसकी वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बीबीसी को ब्लफ एंड ब्लस्टर कॉरपोरेशन, यानी कि झूठ फैलाने वाला और धोखा देने वाला कॉरपोरेशन कहते थे इस बीबीसी को। और अब बीबीसी को बायस ब्रिटिश कॉरपोरेशन कहा जाता है। और जिस तरह की हरकतें बीबीसी कर रहा है उससे ये नाम उस पर खूब जचता भी है। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाने वाले हैं, क्योंकि बीबीसी को ब्रिटेन की सरकार की किसी भी पॉलिसी में कोई कमी नजर नहीं आती है और ना ही ब्रिटेन सरकार की किसी पॉलिसी की निंदा भाती है, लेकिन बाकी दुनिया में वो खुद को निष्पक्ष पत्रकारिता का आधार स्तंभ बताता है। लेकिन आज एक बार फिर बीबीसी के इस झूठे प्रचार का भांडाफोड़ हो चुका है, क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की जिस आजादी का जिक्र बीबीसी के पत्रकारों को नहीं है, वो आपने तस्वीरों में देख लिया। Z News।